कौन हो तुम? जेनिफर। जेनिफर कहाँ है? क्या तुम उसे जानती हो? क्या वो तुम्हारी है? अब वो तुम्हारी है। बुरे लोग यहाँ पर आने वाले हैं अभी। बुरे लोग आ रहे हैं? भला बुरे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? पापा ने कहा हमें यहाँ छुपना होगा। वादा करो तुम जेनिफर को साथ में लेकर आओगी। पिछली बार वो मेरे हाथों से फिसल गई थी। ठीक है, मैं लाऊंगी। प्लीज उनको मत बताना हम यहाँ हैं। बुरे लोग हैं यहाँ पर। अब तुम कौन हो? हेलो हेलो हेलो। हेलो। Roses for you, was coming to my heart. I hope you always love me so. फिर से? क्या ये वही सपना है? हाँ, हमेशा की तरह, मगर इस बार कुछ अलग है क्लारा। सब कुछ इतना असली लगा। तुम चिल्ला भी रहे थे। अच्छा, उसका चेहरा, मैं अभी तक उसे ठीक से पहचान नहीं पाया हूं, लेकिन वो जिस तरह से मेरी तरफ देखता है, वो जानता है मुझे। चिंता मत करो, एक बुरा सपना ही तो था। चीखना चिल्लाना तो नॉर्मल है। क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? हाँ जरूर, मुझे जरूरत है। ठीक है हनी, वैसे भी बनानी थी क्योंकि सुबह के 5 बज रहे हैं। बदमाश लड़के, तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। तुम अभी ये क्लाउन का नकाब क्यों पहने हुए हो? बोलो। क्लारा, आई एम सॉरी मम्मी, क्या हो रहा है? मैं आपको डराना नहीं चाहता था। एंटन, तुम्हें पता है तुम्हारी मां डरती है क्लाउन से। सुनो, इधर आओ और मुझे ध्यान से सुनना। हाँ? जब तुम्हारी मां और मैं सिर्फ डेट कर रहे थे, एक दिन मैंने उससे सरप्राइज दिया देकर टिकट एक छुट्टी के दिन आइस शो के लिए। यह हमारा पहला महीना था एक जोड़ी के रूप में। खैर, सब कुछ अच्छा जा रहा था, मगर वो म्यूजिक, कलाकारी सभी आइस स्केटर्स की, तब तक जब तक कॉमेडी स्किट ना आ गई। और परफॉर्म करने वाले थे कौन पता है? क्लाउन्स। वो एकदम घबरा गई। पर क्यों डैड? क्लाउन्स तो मजेदार है। खैर, शायद हमारे लिए, मगर तुम्हारी मां के लिए नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं, मगर शायद इसलिए क्योंकि क्लाउन्स दिखाते नहीं अपना असली चेहरा किसी को। कभी कभार चीजें जो इंसानी लगती हैं
मगर वो वैसी होती नहीं। ये तकलीफदेह हो सकता है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ डैडी। तो अब से इससे छुटकारा पालो और अपनी मां से माफी मांगो, ठीक है? यस डैडी। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग हनी। गुड मॉर्निंग डैडी। एंटन कहाँ है? वो एक कोने में बैठा होगा, गिल्टी फील कर रहा होगा। बाय द वे हनी, ये तुम्हारे लिए आज ऑफिस से आया। ओके। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये अब तक की तुम्हारी सबसे बड़ी मुस्कुराहट है। क्यों? मुझे माफ कर दो मम्मी। माफी मान ली हमने। अब हर कोई सुनो। क्लारा, बहुत अच्छी खबर है। मैं संभालने वाला हूं एक प्रोजेक्ट। तुम्हें पता है कहां? कहाँ? वो जगह है फिलीपींस। सच में? वाओ, फिलीपींस। हाँ। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मम्मी डैडी, हम फाइनली वहाँ जाएंगे। क्या तुम्हें याद है जब हम वहां पे थे? मुझे अब याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। तो तुम तो अब भी छोटी हो ना। तो सुनो, हम सबको तैयारी करनी चाहिए, हमको जल्दी निकलना होगा। ये खैर, जब तक बच्चों के स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार हूँ। चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ओके। हे हनी, यस हनी। आओ और इससे देखो। क्या है वो? देखो, ओह, ये तो बहुत सुंदर है। ये एक सैंटोरिनी इंस्पायर्ड विला है। मुझे यकीन है बच्चों को भी ये अच्छा लगेगा। ओह हाँ, खास तौर पे जब एंटोन देखेगा स्विमिंग पूल। हाँ जरूर। मगर ये परफेक्ट है, मुझे पसंद है हमारी फैमिली के लिए। हाँ, और हनी, क्या तुम कॉल कर सकती हो इसके ओनर को? ये रहा नंबर और ये रहा फोन। मैं इसे अब तुम पर छोड़ता हूं। रोमानो, तुम एक्सपर्ट हो भावताव करने में। हेलो, क्या ये विला नवनीता है? हाँ जी। मैम, हम ये विला 3 साल के लिए लीज पर लेना चाहते हैं, क्या ये हो सकता है? हेलो। हेलो, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 साल की। थैंक यू। मगर हमें चाहिए होगा 6 महीने का डिपॉजिट कैश में, 3 महीने का डैमेज डिपॉजिट रिफंडेबल, अगर घर अच्छी कंडीशन में है लीज के बाद। ओके, तो ये है 6 महीने का डिपॉजिट, 3 महीने का डैमेज डिपॉजिट रिफंडेबल। क्या ये ठीक रहेगा?
हाँ हाँ, हम इसे ले रहे हैं। मैं आपको भेज रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट ईमेल से। आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेज दीजिए। ओके? ठीक है, थैंक यू। हो गया, थैंक यू। हनी, हमें घर मिल गया। मैं क्या करता तुम्हारे बिना? इसीलिए मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो। आई लव यू हनी। तुम कितने अजीब हो, अंदर जाके ब्रश करो ना। नमस्ते साहब जी, मैडम जी, मेरा नाम है अडोर, केयर टेकर हूँ विला नोनिता का। आपसे मिलकर अच्छा लगा डोर। बच्चों, हम पहुंच गए यहाँ। साहब जी, आपके सिर पे चोट कैसी? बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। बाय द वे, ये है क्लारा, मेरी पत्नी, और ये है मेरे बच्चे एंटन हाय। और अल्थिया। हाय। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर अदोर। आपसे मिलके भी अच्छा लगा मैडम जी। चलो चलते हैं। वाओ, ये हमारा नया घर है डैडी। हाँ स्वीटी, तुम्हें अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा स्वीटी? वाओ, देखो वहाँ पर, वहाँ तो स्विमिंग पूल है। मॉम, डैड, देखो ये फेमस ताल लेक। तुम्हें कैसे पता? अरे ये तो वर्ल्ड फेमस है ना। जो भी है, अब मैं इसे अपने ड्राइंग बुक में ड्रॉ करूंगा। ये दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी है, मगर खतरनाक भी उतना ही है। वैसे यहाँ पर बहुत लोग आते रहते हैं देखने। मैंने देखा किसी को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए।
हाँ, एक छोटी लड़की को गुड़िया के साथ। मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। सच में मैंने देखा। तुम कल्पना करना बंद करो, शायद वो मिस्टर अदोर की पोती हो। क्या हो रहा है? डैडी मैंने देखा। कुछ नहीं डैडी, ये कह रही है इसने बड़ा चूहा देखा। बड़ा चूहा? ये फिर से कल्पना करने लगी है। रोमानो, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये तो फोटो से भी अच्छा है। मम्मी, डैडी, क्या मैं रूम देखने जाऊं? जाओ अपने लिए रूम चुन लो। तुम अपना रूम नहीं चुनोगी बेटा? मैं रहना चाहती हूँ उस रूम में जो गार्डन के पास है, ऊपर टॉप पे। बेटा, आपको कैसे पता चला कि ऐसा रूम है घर के इस कोने में? मैंने सिर्फ सोचा, क्या वो है वहाँ? मिस्टर अदोर, क्या आपकी कोई पोती है? नहीं, मेरी बेटी महिला भी बहुत छोटी है मां बनने के लिए। अच्छा खैर, तो मैं पिलार को बोल देता हूँ आप लोगों के लिए खाना तैयार करें। शुक्रिया। मिस्टर अदोर, मुझे रोमानो के जख्म पे दवाई लगानी है, क्या मिलेगी? मैं शहर जाके दवाइयां ले आता हूँ मैडम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, मैडम जी, साहब जी, खाना तैयार है। मैडम जी, माइला, ये है मेरी बेटी। आपसे मिलके अच्छा लगा जी। हाय माइला, मुझे भी अच्छा लगा। चलिए खाना खाते हैं। बच्चों, खाना तैयार है। मैडम जी, वेरी सॉरी, बहुत टाइम लगा दवाई लाने में आपके हस्बैंड के लिए। कोई बात नहीं, धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। ओह, अडोबो। मिसेस पिलार, जो खाना आपने बनाया बहुत स्वादिष्ट है। बहुत समय बाद मैंने खाया असली फिलिपिनो खाना, वरना हमेशा पिज्जा, पास्ता। साहब जी, मैं खुश हूँ, आपको मेरे हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी आपको फिलिपिनो खाना। मैं तो अडोबो रोज खा सकता हूँ। मैडम पिलार, आदोर, माइला, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं खाते? जी मैडम, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। देखिए, आप शर्माइए मत ऐसे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जाइए, प्लेट्स लाइए और हमारे साथ खाइए। अच्छा सर जी। अच्छा सर जी। वाव, बुको पाई तो बहुत डिलीशियस दिख रहा है। हाँ, तुम इसे खाने के बाद खा लेना। खाना शुरू कीजिए।
ये तो कितना प्यारा नाम है। तुमसे मिलके अच्छा लगा जेनिफर। मम्मी डैडी मेरी नई दोस्त से मिलो, जेनिफर। ये तुम्हें कहाँ मिली बेटा? जेनिफर? हाँ डैडी, इसी ने बताया मुझे अपना नाम। ये मुझे मेरे रूम में मिली। अच्छा, तो हम इस बारे में मिस्टर रदौर से बात करेंगे कल। तुम्हारी डॉल मतलब जेनिफर शायद किसी और की हो। अच्छा डैडी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। शायद जो पहले रहा इस रूम में वो भी कोई आर्टिस्ट था। अरे तुम इतने दुखी क्यों हो? और तुम इतने पागल क्यों हो? और ये चेहरा कितना फनी है और ये कितना बदसूरत है। हे, मेरी तरफ देखो। नो मैनर्स। तुम पीठ किए क्यों बैठे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? वो क्लाउन्स, वो पेंटिंग्स, वो हिल रहे थे, हंस रहे थे। क्या तुमने ड्रॉ किया क्लाउन्स? मैंने कहा था ड्रॉ मत करना क्लाउन्स। तुम्हारी माँ को डर लगता है उनसे। नो डैड, मैंने नहीं बनाया उन्हें। वो ड्राइंग्स पहले से थी मेरे रूम में। ये आखिर हो क्या रहा है अर्जुन? तुम अपनी माँ को आखिर क्यों डराते हो बार बार इन क्लाउन से? नहीं डैड, मैं सच बोल रहा हूं। ये किसके सिग्नेचर है? ये तुम्हारे हैं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर डैड, मैं कसम खाता हूं मैंने नहीं बनाया इन्हें। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। बस करो, मुझे नहीं सुनना ये सब। ये आखिरी बार है। अगर ये एक बार और हुआ तो मैं तुम्हें वापस इटली तुम्हारे अंकल के पास भेज दूंगा। समझ गए ना? यस सर। इसे आज यहीं सोने दो। ओके, मगर सिर्फ आज रात के लिए।
बस कुछ दिन और फिर मुझे काम पर जाना होगा। तो हम सब मिलके इसका पूरा आनंद लेते हैं, ठीक है? हनी, तुम्हें हमारे साथ और टाइम बिताना चाहिए, खास तौर पर मेरे हाँ, साथ। तुम्हारे साथ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं हनी। क्यों? क्या तुम मुझे अभी से मिस करने लगी? रोमानो, बच्चे देख रहे हैं। कोई बात नहीं मम्मी, ये तो मॉडर्न मिलेनियन है। तुम क्या जानते हो मिलेनियंस के बारे में? बस अब चुप करके खाना खाओ। हाँ ठीक है, खाता हूँ। ओह बाय द वे, क्या तुम सुपरमार्केट जाने वाली हो लंच के बाद हनी? एक्चुअल में मैं सोच रही थी कुछ क्रिसमस डेकोरेशंस और भी चीजें घर के लिए। ये तो अच्छा है। और तुम क्या करने वाले हो आज? मुझे आज स्विमिंग करनी है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। जेनिफर को हमारे साथ तैरने में बहुत मजा आएगा। एक मिनट, हमारे पास टीवी नहीं है यहाँ। मुझे एक बड़ा सा टीवी चाहिए इस घर में, ठीक है? माइला, क्या तुम आज मेरे साथ सामान लेने सुपरमार्केट चलोगी? अच्छा मैडम जी, श्योर। मुझे लेने हैं कुछ क्रिसमस डेकोरेशंस घर के लिए और साथ ही टीवी। एंटोन, चलो गोता लगाते हैं। क्या हम डैडी का इंतजार नहीं करने वाले? उन्होंने इंतजार करने बोला था। कोई बात नहीं, जेनिफर हमारे साथ है, उसने बताया वो हमारे साथ तैरेगी। तुम्हारी डॉल क्या कर लेगी अगर हम डूब गए तो? हमें डैडी का इंतजार करना चाहिए। और तुम अपनी डॉल से बातें क्यों करती हो? क्योंकि ये मेरी दोस्त है। ओ तुम लड़कियां, और तुम्हारे ये अजीब काम दिन भर के। क्या हुआ बच्चों? क्या हो रहा है? पता नहीं सर, बच्चों ने कुछ देखा पूल में। डैड, डैड, डैड वहाँ पर लाशें हैं। देखो वहाँ पे है डैड, पानी खून से भरा हुआ है। मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। माइला, प्लीज इसे किचन में रख दो। ठीक है मैम। फिर नीचे आ जाना, हम सब मिलके मिरिंडा पियेंगे। ओके। ओ, इसी का तो बच्चे इतनी देर से इंतजार हेलो कर रहे हैं। सर, गुड आफ्टरनून सर। चॉकिंग डिलीवरी। आप बिल्कुल टाइम पर आ गए। मैडम जी, साहब जी इसी का इंतजार कर रहे थे। हाँ मैम, देखिए आ गया। ये बहुत भले लोग हैं, हमें नीचा करके नहीं देखते। तुम सही हो आदोर, ये बहुत भले लोग हैं। तुम्हें पता है आदोर, मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ मैडम क्लारा के साथ। क्या तुम्हें पता है आदोर, वो गुड़िया जिसे साथ लेकर खेलती रहती है अल्थैया? कौन सी वाली? वो जिसे ये लोग बुलाते हैं जेनिफर? हाँ वही। क्यों पूछा? मैंने उसे पहले भी देखा है, बस याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। ए, लगता है तुम उस डॉल से खेलना चाहती हो और फिर से बच्ची बनना चाहती हो। ये तुम क्या कह रहे हो बुड्ढे आदमी?
बकवास बातें करते रहते हो। हाँ, कितना परेशान करते हो। शायद वो टीवी आ गया। चलो मैं डिलीवरी लेता हूँ। थैंक यू। मैम, मैं आपकी एक फोटो लेती हूँ। वन, टू, थ्री। कितनी प्यारी है आप। मुझे भी दिखाओ। क्लारा, सीढ़ियों की तरफ देखो। हम अकेले नहीं हैं। जेनिफर ने मुझे बताया था।
अल्थिया, क्या हुआ तुम्हें बेटा? अल्थिया, कुछ तो इस जगह के बारे में ठीक नहीं है। कितनी अजीब चीजें हो रही है यहाँ पर, और क्या क्या दिख रहा है। रोमानो, वहाँ क्या हुआ स्विमिंग पूल में? बच्चों ने क्या देखा पूल में? और मैंने फोटो में? क्या हुआ यहाँ पर? तुमने क्या देखा? रोमानो, क्या हुआ? एंटन को हमारे रूम में लेके जाओ। क्यों? आखिर हुआ क्या? जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अल्थिया, डैड, डैड, सिर्फ हम ही नहीं रह रहे इस जगह पर। हम अकेले नहीं हैं, यहाँ और भी लोग हैं। क्या हो रहा है ये सब? जेनिफर कहाँ है? तुम यहाँ सो जाओ बेटा। मम और डैड यहाँ पर हैं। मैं जेनिफर को लाती हूँ तुम्हारे लिए। मॉम, मुझे जेनिफर यहाँ चाहिए। हाँ हाँ, मैं ला रही हूँ जेनिफर को तुम्हारे लिए। मिस्टर अदौर, यहां पर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। क्या आपने कभी यहां पर कुछ अजीब सा देखा? या आप इस घर के बारे में कुछ जानते हैं? सर, हम इस विला में रह रहे हैं 1 दशक से अब तक, लेकिन आज तक कभी ऐसा कुछ अजीब नहीं देखा।
अदौर सही कह रहा है साहब जी। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी तांत्रिक से बात करूं? ये हमारे गांव की बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक है, उनका नाम है नाने करीम। मुझे जानना ही होगा यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ साहब जी, चलो चलते हैं। कौन हो तुम? जेनिफर। जेनिफर कहाँ है? क्या तुम उसे जानती हो? क्या वो तुम्हारी है? अब वो तुम्हारी है। बुरे लोग यहाँ पर आने वाले हैं अभी। बुरे लोग आ रहे हैं? भला बुरे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? पापा ने कहा हमें यहाँ छुपना होगा। वादा करो तुम जेनिफर को साथ में लेकर आओगी। पिछली बार वो मेरे हाथों से फिसल गई थी। ठीक है, मैं लाऊंगी। प्लीज उनको मत बताना हम यहाँ हैं। बुरे लोग हैं यहाँ पर। अब तुम कौन हो? हेलो हेलो हेलो। हेलो। गुड इवनिंग नाना करीम। तुम्हें भी गुड इवनिंग आदौर। मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? नाना करीम, ये हमारे नए किराएदार हैं, सर रोमानो, मैडम क्लारा, ये अल्तैया और ये एंटन। नाना करीम, हमें आपसे कुछ जानना है। ठीक है, आप सब लोग अंदर आओ। मैं महसूस कर सकती हूँ उस आत्मा की ऊर्जा को जो बहुत गहरी है। उसका कोई काम है जो अधूरा रह गया है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि वो कभी किसी पर गुस्सा हुए और या फिर कभी किसी को नुकसान पहुंचाया? नाना करीम, ये लोग बहुत अच्छे हैं और ये नए किराएदार हैं विला नोनिता के। विला नोनिता? वो वहां पर क्यों रुके हैं? वो जगह प्रेत बाधित है। क्या तुम उसी जगह की देखरेख करते हो मिस्टर अदौर? क्या तुम्हें वहां पर कभी कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई बुरा साया हो? वही तो मैं और पिलार आश्चर्यचकित हैं। हमने तो इतने सालों में कभी कुछ अजीब नहीं देखा उस घर में। मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। अपनी आंखें बंद करो
और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। क्यों दिख रही हो? मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, क्या मेरी मदद करोगी? प्लीज आओ और मेरे साथ खेलो। सब लोग निकल जाओ यहां से। क्या मतलब है आपका? मैडम करिंग, आपने क्या देखा? मुझे माफ करो, मैं उन्हें नहीं हरा सकती। वो बहुत ताकतवर है, खास तौर पर उन्हें यह भी नहीं पता कि वो सब मर चुके हैं। कौन है ये सब और हमें क्यों परेशान कर रहे हैं आखिर से? बाहर निकलो यहां से, अभी निकलो यहां से, निकल जाओ।
एंटोन, इधर आओ। डैडी, कुछ लोग गेट के बाहर जासूसी कर रहे हैं। क्या सच में? हाँ डैडी, हमने उन्हें देखा। हाँ, वो अलमारी वाले बच्चे ने भी यही कहा था कि बुरे लोग यहाँ पर अभी आने वाले हैं। फिर से डैडी, ये अपनी डॉल से बातें करने लगी है। मिस्टर अदौर, क्या आपने किसी को बाहर देखा है क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। प्लीज एक बार घूम करके पूरे विला को देख लीजिए ध्यान से। यस सर। हाय, प्लीज आओ और मेरे साथ खेलो। मैं बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। मैं बहुत अकेली हूँ। यहाँ घने जंगल में जहाँ बहुत अंधेरा है। मैं देना चाहती हूँ तुम्हें अपनी दोस्ती। बस यही रोक दीजिए। यही घर है लोलो इग्मे का। मुझे आशा है लोलो इग्मे के पास आपके सवालों का जवाब जरूर होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। लोलो इग्मे, लोलो इग्मे, मैं हूं अदौर। तुम जानते हो, तुम बहुत जाने पहचाने लगते हो। अरे हाँ, तुम तो मेरे एक दोस्त के बेटे के जैसे लगते हो। मैं यहां पर सिर्फ पिछले 5 दिनों से हूं। मैं अभी आया हूं यहां इटली से अपनी फैमिली के साथ। कहां रह रहे हो? विला नोनिता। विला नोनिता? हाँ। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? बहुत लंबा समय हो गया। वो घर तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
तुम यहां आए सच जानने के लिए। इस घर के असली मालिकों को जानना चाहिए तुम्हें। वैसे तुम इन्हें पहले से जानते हो। जो भी जवाब तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे ही घर में है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये तुम्हारे बच्चों के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए। शाह जी, आपको कुछ समझ में आया इन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं उलझन में हूं। धन्यवाद। सुनो, वो गुड़िया, वो डॉल, उस डॉल को अपनी बेटी से अलग करो। आपको डॉल के बारे में कैसे पता है? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। लो इसे पढ़ो। (1906) की बात है। यह कहानी एक छोटी बच्ची की है, एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया की एक डॉल थी जेनिफर नाम की। वो गुड़िया उसे दी गई थी फिलिपे द्वारा उसके 7वें जन्मदिन पर। वो 15 साल तक एक दूसरे से दूर रहे क्योंकि फिलिपे पढ़ाई के लिए बाहर गया। जब वो ग्रेजुएट होकर के वापस आया और एम्ब्रोसिया से वापस मिला, जो एक जवान खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इनकी प्रेम कहानी बहुत खूबसूरत थी, मगर फिर कुछ बहुत गलत हो गया। फेलिपे पर उसके ही दादाजी के खून का इल्जाम लगा। किसान बहुत नाराज हो गए फेलिपे से और उसे मारकर एक पुराने पेड़ के नीचे दफना दिया। मगर उसके बाद जो फेलिपे के साथ हुआ, एम्ब्रोसिया रोज उस पेड़ के पास आती और अपनी डॉल जेनिफर से बातें किया करती थी। एम्ब्रोसिया बहुत बीमार हो गई और सबको श्राप दिया कि वो नर्क से वापस आएगी और अपने प्यार का बदला लेगी। फिर एक दिन उसी पेड़ पर एम्ब्रोसिया को लटका देखा गया। वो डॉल उस वक्त भी एम्ब्रोसिया को घूर रही थी। उसके बाद जिस किसी ने भी जेनिफर को हाथ लगाया, वो शापित हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैं कहूं तो ये डॉल जेनिफर एक शापित गुड़िया है। ये बहुत खतरनाक है। जला दो इसे। इस गुड़िया को जलाने से ही तुम मुक्त हो पाओगे। जी सर, मैं ये करूंगा। धन्यवाद आपका। अच्छा है, ईश्वर तुम्हारे साथ है। हेलो रोमानो, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूं। क्लारा, प्लीज ध्यान से सुनो। उस डॉल को लो और जला दो, ठीक है? क्या तुम्हारा मतलब जेनिफर? मगर क्यों? मैं हर एक बात समझाऊंगा, मगर बाद में। ओके। माइला,
माइला, माइला, क्या इसी को ढूंढ रही हो? मुझे दो वो डॉल। क्या करोगी तुम इसके साथ? नहीं, तुम इसे नहीं ले सकती, तुम इसे नष्ट कर दोगी। माइला, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मैडम क्लारा ये के मार साथ? डालना चाहती है जेनिफर को। शैतानी गुड़िया तुम पर काबू कर रही है। अब हम क्या करें मैडम जी? तुम जाकर के होली वाटर ले आओ। हाँ मैडम जी। मेरे पास मत आना, बिल्कुल भी मेरे पास मत आना। मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। प्रभु यीशु के नाम पर मेरी बेटी के शरीर से बाहर निकल जाओ, निकल जाओ। माइला, क्या तुम्हें वाकई लगता है तुम जीत सकते हो? जाओ और बाल्टियां भर भर के होली वाटर ले आओ। जाओ जाओ, डुबा दो मुझे, बेवकूफों। माइला, माँ, क्या हुआ था? तुमने तो लगभग हमें मार ही दिया था। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बचा लिया, आखिर उस खतरनाक शैतानी बुरी आत्मा से। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम अपनी माँ को चोट पहुंचाने ही वाली थी। सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे मारना पड़ा। डैड, अच्छा तो आपने मारा मुझे? अब तक दुख रहा है। तो अब हनी, तुम अब तक जागे हुए क्यों हो? मैं ढूंढ रहा हूं इससे पहले इस घर के मालिक कौन थे। क्या वो नहीं है नौनी था? नहीं, इसे उन्होंने एक बैंक की नीलामी से खरीदा था। यह जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी, इसलिए उन्होंने इसे रिनोवेट किया 1 साल तक। सुनो हनी, मैं बहुत थक गई हूं, मैं सोने जा रही हूं, ठीक है? हाँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। साले बेवकूफो, ये क्या कर दिया तुमने? उस साले ने मुझे मारा, मेरा चेहरा देख लिया, तुम भी पकड़े जाते।
नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? हनी, क्या कर रहे हो तुम? क्या कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, वो मुझे चाबियां ढूंढनी है। वो यहीं होगी, उन्हें यहीं फेंका गया था। ओफो। कौन सी चाबियां? घर की चाबियां? गाड़ी की चाबी? नहीं, वो कोई और ही चाबियां थी। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। पर मुझे मिल गई। उसने यहीं से लिया था। क्या लिया था? और किसने? तुमने कहाँ देखा था उसे? एक फोल्डर। मैं ढूंढ रहा हूं फोल्डर। वो फोल्डर देखने में कैसा था? वो एक ब्राउन फोल्डर है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यहीं होगा? यहीं होना चाहिए। चलो ढूंढते हैं। रोमानो, क्या ये वही फोल्डर है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? हाँ, यही है वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। December 2, 1998। यह असली नहीं हो सकता। अल्तैया, एंटोन, चलो मिलकर खेलते हैं। अभी हम चेस खेलेंगे। इसे यहाँ रखो अल्तैया। एंटोन,
नहीं नहीं, तुम गलत कर रहे हो बेटा। ओ रोमानो, क्लेरा, आओ मिलकर खेलें। रोमानो बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। क्या ये असली है? क्या सच में आप हमें प्रॉपर्टी दे रही है अपनी? मुझे पता है तुम इसकी खूबसूरती बरकरार रखोगी। ये तुम्हारे पिताजी की विरासत है। थैंक यू सो मच मम्मा। चलो खाना खाते हैं। मैंने आपका फेवरेट अडोबो बनाया है। ओह, तुम्हें मेरी पसंद पता है। मैं इसका स्वाद चखने के लिए बेकरार हूँ। एर्नेस्टो, अच्छा हुआ तुम आए। आओ हमारे साथ लंच करो। कमाल है, सुंदर है, ब्यूटीफुल सीन। एक मां और एक हरामी। तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो, हैं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जो तुमने चाहा मैंने वो हमेशा तुम्हें दिया। यही तो मैं सच में चाहता था। आप इस सौतेले हरामी से मुझसे ज्यादा प्यार करती है, आपके अपने सगे बेटे से भी ज्यादा। एर्नेस्टो, मां से ऐसे चिल्ला के बात मत करो। तुम चुप करो सौतेले हरामी। ये तुम्हारी मां नहीं है, तुम्हारी सगी मां तो एक कुतिया थी। शुभ रहो एर्नेस्टो। रोमानो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के बारे में ऐसे बात करने की? तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा रोमानो। मुझे यकीन है बहुत पछतावा होगा। सौतेला हरामी। मां, मां, क्या हुआ आपको? मैं सोच रहा हूं ये प्रॉपर्टी एर्नेस्टो को दे दूं। उसका हक मुझसे कहीं ज्यादा है इस पर। ठीक है हनी, अब चूंकि मां भी नहीं रही तो ऐसा करना ही अच्छा रहेगा। अब हमें वापस इटली चले जाना चाहिए। हाँ, यही ठीक होगा। ये घर अब बुरी यादों से भर चुका हमारे लिए। ओ मां, मैं आपको बहुत मिस करता हूं।
ये गुड़िया तुम्हें कहां से मिली? अंकल एर्नेस्टो ने ये मुझे दिया। अंकल एर्नेस्टो? हाँ नहीं, मुझे मेरा भाई कभी समझ में नहीं आएगा। उसने इसे एक तोहफा दिया। देखो हनी, आखिर वो तुम्हारा भाई ही तो है। उसने हमसे बात नहीं की अंतिम संस्कार के वक्त, मगर हमें उसे समझना होगा। इसका नाम जेनिफर है। जेनिफर? क्या तुमने इसे ये नाम दिया? नहीं डैडी, ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। बेटा ऊपर भागो जल्दी, अपने भाई के साथ छुप जाओ। रुको भाई, हिलना मत। एंटोन, वहां पर बुरे लोग हैं। पापा ने हमें छुपने के लिए कहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वहीं रुको। बस मेरे साथ रहो। इसमें डालो सब कुछ, जल्दी करो। जल्दी करो, सारा पैसा डालो। जेनिफर, कहाँ है जेनिफर? जेनिफर, कहाँ है जेनिफर? ढूंढो जेनिफर को। जेनिफर! बुरे लोग हमें सुन लेंगे, प्लीज चुप हो जाओ। गलत किया। मेरा पेट दुख रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं भी अल्तिया, मैं भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मम्मी कहाँ है? और डैडी, वो हमें लेने क्यों नहीं आए? वो हमें लेने आएंगे। तुमने उन्हें मारा क्यों? यह तो हमारे प्लान में शामिल नहीं था। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि उन्हें डराओ धमकाओ। साले बेवकूफो, ये क्या कर दिया तुमने? उस साले ने मुझे मारा, मेरा चेहरा देख लिया, तुम भी पकड़े जाते। सच में ये क्या है? आ? साले कमीनों, तुमने उन्हें लूट भी लिया। तो ले लो ये। और एक मिनट, तुम ही ने हमको पैसे दिए थे ना इस गंदे काम को करने के लिए, है ना? तो मुझे कौन रोक सकता है मेरे काम में कुछ भी करने से? अब मुझे यह मत बताना कि तुम्हें अपने सौतेलों पर दया आ रही है। ये तुम्हारा ही तो प्लान था ना? चल मेरे भाई, इस सबको छोड़ के निकलते हैं यहां से। तुम साले रईसजादों के साथ यही प्रॉब्लम है, हम लोगों पे ब्लेम कर रहा है, जबकि असली लालची तो तू है। तो ये ले, अपना किया खुद साफ कर। और नहीं तो क्या,
साला किया खुद और अब हम पे भड़क रहा है। अब उसके लिए काम नहीं करेंगे साले के लिए। हाँ साला सनकी है एकदम। अभी इससे आगे कोई बात मत करना। हाँ सही कहा भाई। एर्नेस्टो, मैं चाहता हूं कि यह विला तुम मेरी तरफ से क्रिसमस गिफ्ट समझ के रख लो। क्लारा और मैं इटली जाकर के रहेंगे, यही ठीक होगा। मेरी क्रिसमस मेरे भाई रोमानो। अरे बच्चे, बच्चे कहां हैं?
silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. आपका स्वागत है विला लोनीता में। तुम यहाँ पे मरने वाले हो, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी।